बातें कुछ अनोखी सी। यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां जीवन सरल और शांत था। लेकिन इस गांव में एक लड़की अनन्या की सोच और बातें हमेशा कुछ अनोखी थी। उसकी कल्पनाएं और उसके सपने गांव के लोगों से अलग थे। अनन्या एक सुंदर और जिज्ञासु लड़की है, जो हमेशा नई चीजों के बारे में सोचती रहती है। वह अपने बगीचे में बैठकर तारे गिनती है और उनके बारे में कहानियां बनाती है। उसका सबसे अच्छा दोस्त ऋषि हमेशा उसके साथ रहता है, लेकिन वह कभी कभी अनन्या की कल्पनाओं को समझ नहीं पाता। एक दिन अनन्या को गांव के पुराने पुस्तकालय में एक पुरानी किताब मिलती है। किताब में अनोखी कहानियां और अजीब चित्र होते हैं। अनन्या इसे पढ़ने लगती है और उसकी कल्पनाएं और भी बढ़ जाती है। वह ऋषि को बताती है कि वह एक कहानी लिखने जा रही है, जिसमें गांव के लोगों को शामिल करेगी। अनन्या ने एक अनोखी कहानी की शुरुआत की, जिसमें गांव के लोग एक जादुई दुनिया में चले जाते हैं। उस दुनिया में सब कुछ अलग था। पेड़ बातें करते थे, पानी संगीत गाता था और बादल रंग बिरंगे थे। अनन्या अपने दोस्त को बताती है कि वे सब उस दुनिया में जा सकते हैं, अगर वे अपनी कल्पनाओं पर विश्वास करें। गांव के लोग अनन्या की बातों को मजाक में लेते हैं। वे कहते हैं कि यह सब बेकार है और असंभव, लेकिन अनन्या नहीं मानती। वह अपने दोस्तों ऋषि, सुमन और वीर को बुलाती है और उन्हें अपनी कहानी सुनाती है। ऋषि थोड़ा संदेह में है, लेकिन उसकी बातें सुनकर वह भी उसके साथ जुड़ता है। एक रात जब चांदनी अपनी पूरी चमक में था, अनन्या अपने दोस्तों को लेकर गांव के पास के जंगल में जाती है। वह उन्हें बताती है कि इस जंगल में एक जादुई दरवाजा है, जो उन्हें अनोखी दुनिया में ले जाएगा। सभी मिलकर दरवाजे की खोज में निकलते हैं। कुछ समय बाद उन्हें एक पुराना दरवाजा मिलता है। अनन्या अपनी कल्पना पर विश्वास करती है और दरवाजा खोलती है। अचानक एक तेज रोशनी निकलती है और सभी एक नई दुनिया में पहुंच जाते हैं। यहाँ के लोग, जानवर और पेड़ सभी बातें कर रहे होते हैं। सब कुछ अद्भुत होता है। इस जादुई दुनिया में अनन्या और उसके दोस्त को कई अद्भुत अनुभव होते हैं। वे वहाँ के जीवों से दोस्ती करते हैं और उन्हें अपने गांव की कहानियां सुनाते हैं। वे समझते हैं कि यह दुनिया उनकी कल्पनाओं से बनी है और यहाँ की हर चीज का एक अर्थ है। लेकिन अचानक जादुई दुनिया में एक संकट आ जाता है। वहाँ एक बड़ा राक्षस, जिसे अंधकार कहा जाता है, उनकी खुशियों को छीनने की कोशिश करता है। अनन्या और उनके दोस्त को मिलकर इस संकट का सामना करना पड़ता है। वे अपनी कल्पनाओं और दोस्तों की ताकत से अंधकार का सामना करते हैं। अनन्या और उसके दोस्तों की मेहनत रंग लाती है। वे अंधकार को हरा देते हैं और जादुई दुनिया को बचाते हैं। जादुई दुनिया के लोग उन्हें धन्यवाद देते हैं और अनन्या को बताते हैं कि उन्होंने अपनी कल्पनाओं के बल पर यह सब किया है। अब वे अपने गांव वापस लौट सकते हैं। गांव लौटकर अनन्या अपने अनुभव साझा करती है। पहले लोग उससे मजाक में लेते थे, लेकिन अब वे उसकी बातें सुनने लगे हैं। अनन्या ने उन्हें समझाया कि असली जादुई दुनिया हमारी कल्पनाओं में होता है। गांव वाले अब अनन्या की कहानियों को सुनकर नई चीजें करने लगे हैं।